तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। ठीक, सही बात है दोस्तों। यदि आप हार जाए तो आप थक कर बैठ मत जाइएगा, आप एक फिर से नई शुरुआत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 21 फरवरी को, कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। यह भाषाई सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है? तो अभी हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 अभी इसरो ने प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बच्चों में स्पेस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में सेना का उप प्रमुख पदभार किसने संभाला है? तो उपेंद्र द्विवेदी ने। किसने? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अभी सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? तो अभी हाल ही में 2017 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका गए थे, तब उन्होंने 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ का ऐलान किया था और ये अभी स्टार्ट हो गया है। तो किसने किया है? तो इस श्रीलंका में शुभारंभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धन। कौन है? दिनेश गुणवर्धन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो अभी हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। इंडिया ने 434 रनों से, किससे? 434 रनों से इंग्लैंड को हराया है और ये अब तक की भारत की सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो अभी हाल ही में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव अभी चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में
हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव अभी जापान में समाप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो अभी हाल ही में सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह अभी TASL ने बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसने अभी सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है और इसे स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक। कौन राज्य? कर्नाटक राज्य ईवी यानी क्या होता है? ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसमें अभी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर कर्नाटक राज्य उभरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के CM कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में तीसरा, कौन सा? तीसरा जो विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन है, ये अभी दुबई में, कहाँ पर? दुबई में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन, ये जो है ये तीसरा शिखर सम्मेलन है और ये अभी 5 से 7 मार्च के बीच, कब से? 5 से 7 मार्च के बीच अभी दुबई में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि आपके पास है ये हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 जो वीज़ा होता है, ये कौन से देश शीर्ष पर रहा है? तो ये फ्रांस देश शीर्ष पर रहा है। इसका मतलब है कि यदि आपके पास फ्रांस का पासपोर्ट है, यदि आपके पास फ्रांस का पासपोर्ट है तो आप 194 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। ठीक, तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में अभी फ्रांस शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए अभी पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट में MD एंड CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। कौन है?
अतुल कुमार गोयल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसने 77वें BAFTA यानी बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में ओपेनहाइमर ने, किसने? ओपेनहाइमर ने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ओपेनहाइमर। अब BAFTA यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। और ये 77वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।